Now kids, we will solve the examples from the exercise 7.1. So far we have done with the properties of factors and what is mean by factors and how to find the factors. है ना? There are two methods to find the factors for the given number. One is multiplication method and another one is the division method. And we have learned the properties of factors as well. Now we will solve the questions from the exercise 7.1. So today I am going to solve question number 9. Sorry, question number 1. Then question number 4. Question number 1. Question number 4. And question number 5 and 6. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे. So question number 1. Is 9 a factor of 1089? So we have to find over here that whether 9 is a factor of 1089 or not. हमें यहाँ पे पता करना है जो 9 है वो 1089 का फैक्टर है या नहीं. तो हमने फैक्टर के डेफिनेशन में सीखा था, फैक्टर इज दैट नंबर विच इज द परफेक्ट डिवाइजर फॉर द गिवन नंबर. मतलब फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दिया गया नंबर है. यहाँ पे कौन सा नंबर का फैक्टर है कि नहीं पूछा है, 1089 का 9 फैक्टर है कि नहीं पूछा है. तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दिया गया नंबर है, उसको अगर डिवाइड करेंगे फैक्टर से तो जो डिवीजन होगा उसका रिमाइंडर 0 आएगा. मतलब इट इज़ अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. सो हियर to check whether 9 is a factor of 1089 or not, what we will do, we will divide 1089 by 9. हम डिवीजन करेंगे 1089 और 9 का, और उसमें डिवाइज़र होगा 9. और अगर 9 से डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 189. मतलब 9 क्या है, एग्जैक्ट डिवाइज़र है 1089 का. और जब एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा तभी वो 9 क्या होगा, 1089 का फैक्टर होगा. है ना, हमने फैक्टर की डेफिनेशन में सीखा था ना, फैक्टर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर. तो यहाँ पे किस नंबर का डिवाइजर है 9, फाइंड आउट करना है. 1089 का एग्जैक्ट डिवाइजर है या नहीं 9, वो फाइंड आउट करेंगे. उससे ही हमें पता चलेगा कि 9 इज अ फैक्टर और नॉट. ठीक है, सो सॉल्यूशन में लिखेंगे टू फाइंड 9 is a factor of 1089 or not, we will divide 1089 by 9. ओके, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने डिवीजन करना पड़ेगा. सो स्टार्ट डिवाइडिंग. 1089 डिवाइडेड बाय 9. डिविडेंड होगा 1089, डिवाइजर होगा 9. सो 9 की टेबल तो सबको आनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे हमने डिवाइड करना है 9 से. 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1. अगेन यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट है 8, सो 1 8 18, 9 2 जा 18, 0 आ गया. नेक्स्ट डिजिट इज 9, सो वी विल राइट 9 ओवर हियर. 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1. 9 माइनस 9, रिमाइंडर इज 0. नाउ देयर इज़ नो डिजिट लेफ्ट आफ्टर दिस 9. दिस मीन्स हमें डिवीजन पूरी हो गई है, हमारी डिवीजन. एंड हियर रिमाइंडर इज व्हाट, 0. एंड दिस इज द क्वोशंट. सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है. मतलब दिस इज अ डिवीजन विथ नो रिमाइंडर. या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, दैट मीन्स 9 इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 1009. तो यहाँ पे लिखो, सिंस 9 इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर, 9 इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 1089, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 9 इज ए. अब बताइए
सिंस हमने जब 9 से 1089 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब नो रिमाइंडर हुआ, यहाँ पे परफेक्ट डिवीजन हो गई। इसका मतलब 9 इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दिस 1089। दिस मीन्स हमारा 9 क्या हो गया, फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया 1089 का? यस, इसका मतलब है 9 इज द फैक्टर ऑफ 1089। इसीलिए हम लिखेंगे आंसर में देयरफॉर 9 इज अ फैक्टर ऑफ 1089। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई भी नंबर आता तो ये 9 फैक्टर होता क्या 1089 का? नहीं। सिंस वी हैव गॉट रिमाइंडर ओवर हियर विच इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि 9 इज अ फैक्टर ऑफ 1089। 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर आता 1 2 3 एनीथिंग, तो ये एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं होता। 9 एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं होता 1089 का, और एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है इसका मतलब फैक्टर भी नहीं है। सिंस 9 इज एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 1089, देयरफॉर वी कैन से दैट 9 इज अ फैक्टर ऑफ 1089। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इज 19 अ फैक्टर ऑफ 1558? सो यहाँ पे फिर से हमने फाइंड आउट करना है कि जो ये 19 है वो 1558 का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है? फैक्टर की डेफिनेशन कहती है फैक्टर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे गिवन नंबर क्या है 1558, और 1558 का 19 फैक्टर है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिवाइड 1558 बाय 19, and if the division has no remainder, if this division is a perfect division, then only we can say that 19 is the exact divisor of 1558. This means 19 is a factor of 1558. So let's start doing the division. Solution में लिखो, to find 19 is a factor of 1558 or not, we will divide 1558 by 19। ठीक है, तो डिवीजन शुरू कर देते हैं। 1558 will be the dividend and divisor will be the 19. So start dividing by 19. So to divide by 19 we should know the table of 19. So to divide by 19 we should know the table of 19 over here. So 19 की टेबल में 19 sevens are 100, 19 sevens are 133 and 19 eights are 152. So that is why क्वेश्चन में क्या जाएगा, 8 जाएगा, माइनस 155 माइनस 152. So 155 minus 152, the difference will be 3, and next digit over here is 8. So 38 divided by 19. 19 twos are 38. So 38 minus 38 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बना, फाइनल रिमाइंडर इज 0 0. सो दिस इज द परफेक्ट डिवीजन. परफेक्ट डिवीजन ऐसा होता है जिसमें नो रिमाइंडर आता है. सो हियर वी हैव गॉट रिमाइंडर which is equal to 0 0. That is why we can say that this is the exact divisor of 1558. 19 is the exact divisor of 1558. क्यों exact divisor क्यों है 19 1558 का? क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला है, 0 मिला है. नो रिमाइंडर मतलब यहाँ पे नो रिमाइंडर आया मतलब 0 रिमाइंडर आया है. सो जब भी हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा तब हमारा जो डिवाइज़र होता है दैट इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द गिवन नंबर. सो 19 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 1558. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 19 इज एग्जैक्ट डिवाइज़र of 1558, therefore 19 is
एग्जैक्ट डिवाइजर है, इसी का मतलब क्या है, 19 इज अ फैक्टर ऑफ 1558। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर है, इसी का मतलब है 19 क्या है, 19 इज अ फैक्टर ऑफ 1558। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5. List all the factors of 72. So here we have to find out the factors of the 72. So we have learnt the two methods to find out the factors of the given number. One is the multiplication method, जिसमें हमने ऐसे टेबल्स बोलने हैं जिस नंबर के टेबल में वो नंबर आता है. तो 72 हमने देखना है किन किन नंबर्स के टेबल्स में आता है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड सच नंबर्स इन द टेबल ऑफ दोज नंबर्स 72 शुड बी देयर. ठीक है, सो इसका मतलब होगा 72 शुड बी मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स, है ना. अगर 72 उन नंबर्स के टेबल्स में आता है तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, 72 के फैक्टर्स होंगे. सो ये होगी मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 72. सो सॉल्यूशन, फैक्टर्स ऑफ 72. तो पहले हमेशा 72 जो नंबर है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, जो प्रॉपर्टीज सीखी है हमने फैक्टर्स की. वी हैव लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. इन दैट वी हैव लर्न दैट 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, है ना. 1 जो होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है. ये हमने प्रॉपर्टी में सीखा था फैक्टर्स के. और ये भी सीखा था कि एनी गिवन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो यहाँ पे 72 है तो वो खुद का फैक्टर है ना, है कि नहीं. येस. सो 72 अपना खुद का फैक्टर है और उसका फैक्टर 1 भी होगा. इसीलिए फर्स्ट पेयर ऑफ फैक्टर क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन मेथड में, 1 मल्टीप्लाइड बाय 72. 72 इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 72. नेक्स्ट 1 के बाद क्या नंबर आता है, नेक्स्ट 2. सो 2 आपको 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए. 2 इज़ फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर्स. 2 जो होता है वो सारे इवन नंबर्स का फैक्टर होता है. सो यहाँ पे 72 इज़ अ इवन और ऑड नंबर. 72 इज़ द इवन नंबर. इसका मतलब 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 72. 2 क्या है, 72 का फैक्टर है. बट 2 के साथ जो ये पेयर है मल्टीप्लिकेशन की, उसमें दूसरा नंबर क्या आएगा वो हम डिवीजन करके फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि ये हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट्स में, है ना, कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उस प्रोडक्ट को अगर हम एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट के पेयर में जो दूसरा नंबर है वो आंसर में मतलब कोशेंट में आता है. तो 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चले जाएगा कि 2 और किस नंबर का हम एक साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट 72 होता है. सो 72 को डिवाइड करो 2 से. 2 3 = 6, रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट डिजिट इज 2. 1 2 12 and 2 6 = 12. 12 minus 12 0. सो हियर कोशेंट इज 36. मतलब 2 और 36 का प्रोडक्ट क्या होगा, 72 होगा. सो दैट मीन्स 72 के और क्या फैक्टर्स मिले हमें, यहाँ पे कौन सी फैक्टर पेयर मिली, 2 and 36. फर्स्ट फैक्टर पेयर में कौन से दो फैक्टर्स मिले, 1 and 72. सेकेंड में कौन से दो फैक्टर्स मिले, 2 and 36. नाउ 2 के बाद कौन सा नंबर है, नेक्स्ट नंबर इज 3. सो 3 है कि नहीं फैक्टर 72 का. टू फाइंड इट आउट व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 72 by 3. 72 को 3 से डिवाइड करके देख लो. 3 2 = 6, 1 3 4 = 12. 12 minus 12 0. सो यहाँ पे 24 3 = 72. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 24. 3 और 24 का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट 72. सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 72. और 3 और किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 आता है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 72. सो इसका मतलब हमें सेकेंड पेयर भी मिल गई फैक्टर्स की, कौन सी, 3 and 24. नाउ नेक्स्ट आफ्टर 3 देयर इज अ नेक्स्ट नंबर 4. 4 है कि नहीं 72 का फैक्टर, वो फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 72 को. और 4 से अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है वो आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, जैसे मैं कर रही हूँ ना, 72 डिवाइडेड बाय 4.
4 1 जा 4, 3 2, 4 8 जा 32, 18 4 जा 72. सो दैट मीन्स 4 और 18 का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 और 18 का, तो आंसर में क्या आता है 72. दैट इज़ वाई जो नेक्स्ट पेयर मिली फैक्टर्स की 72 के, वो क्या है 4 और 18. अब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 5. तो 5 सिर्फ उन्हीं नंबर्स का एग्जैक्ट डिवाइज़र है, या 5 सिर्फ उन्हीं नंबर का फैक्टर होता है जिनके वंस प्लेस में 0 या 5 होता है. तो 5 सिर्फ उन्हीं नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है जिनके वंस प्लेस में 0 या 5 होता है. 0 और 5 के अलावा कोई भी वंस प्लेस में डिजिट आएगा किसी भी नंबर के, सपोज 1 3 2, तो वो 5 उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं होगा. दैट मीन्स 72 के वंस प्लेस में क्या है 2. सो 72 के वंस प्लेस में 2 है. दिस मीन्स 5 वोंट बी द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 72. दैट मीन्स 5 वोंट बी द फैक्टर ऑफ 72. तो 5 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 से अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है. आप करके देख लेना ये रफ में कैलकुलेशन 72 डिवाइडेड बाय 5 और चेक कर लेना कि क्या रिमाइंडर आता है. तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिविजन नहीं है. 0 आना चाहिए हमेशा अगर फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे 2 आया है रिमाइंडर, इसका मतलब 5 नहीं है फैक्टर 72 का. 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 6. सो 6 से अब हम डिवाइड करके देखेंगे 72 को और चेक करेंगे कि 6 72 का फैक्टर है या नहीं. सो 72 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, 12 6 जा 72, इसीलिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 72 हो गया. नेक्स्ट नंबर क्या है 6 के बाद 7. अगेन 7 के किसी भी टेबल में 72 नहीं आता है. ठीक है, आप डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 8. 8 के टेबल में 72 आता है क्या? यस, 8 के टेबल में आता है 72. 8 9 जा 72. 8 के बाद क्या है नेक्स्ट नंबर? 8 के बाद है नेक्स्ट नंबर 9. बट 9 इज ऑलरेडी देयर इन दिस पेयर. और जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करना कब खत्म करेंगे? क्योंकि अब 8 के बाद क्या नंबर है 9, एंड 9 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस पेयर, है ना. 9 ऑलरेडी प्रेजेंट है. इसका मतलब अब हमारे फैक्टर्स क्या है रिपीट होने वाले हैं. तो जब भी हमारे फैक्टर्स सेम नंबर रिपीट होने वाले, मतलब यहाँ पे 8 है, 8 के बाद 9 है, तो 9 इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो अब जो प्रेजेंट वाले नंबर फिर से आने लगेंगे. सो इसका मतलब है वी शुड स्टॉप, बिकॉज अगर हम 9 लेते हैं 72, तो 9 के टेबल में कब आता है 72? 9 8 जा 72, है ना. सो यहाँ पे 9 है 8 है. दिस मीन्स आर फैक्टर्स आर गोइंग टू रिपीट. फिर से 9 आएगा, 8 आएगा, फिर से हम 9 के बाद 10 तो नहीं होगा, 12 लेंगे तो फिर से 6 आएगा. सो इट मीन्स जब भी आपको रिपीट होने लगते हैं फैक्टर्स, तो आपने क्या करना है, वी शुड स्टॉप फाइंडिंग द फैक्टर्स. इसका मतलब है 72 के सिर्फ यहाँ तक ही फैक्टर्स है. कितने हैं फैक्टर्स? दिस मच. तो क्या क्या फैक्टर्स बने? So factors of 72 are, कोलन लगाइए यहाँ पे, और हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखेंगे. 1 लिखो सबसे पहले, फिर नेक्स्ट पेयर में क्या था 2 3 4 6 देन 8. अब 8 के बाद रिपीट होने वाले थे ना, तो ये इस साइड वाले लेंगे. 9 के बाद क्या था ऊपर में, ऐसे करके फिर हम ऐसे ऊपर जाएंगे. 9 12 देन 18 देन 24 देन 36 एंड लास्ट में लिखेंगे 72. सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 72 विच वी हैव अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आ गए ना सारे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा फैक्टर लिखा है. तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत सिंपल है. आप फर्स्ट पेयर से शुरू करोगे और फर्स्ट पेयर का हम लेफ्ट साइड का फैक्टर पहले लिखेंगे, और लास्ट पेयर जब आती है तो उसका फिर हम नेक्स्ट जो नंबर है लेफ्ट साइड का वो लिखेंगे. फिर ऊपर ऊपर चले जाएंगे. 9 के ऊपर 12 है, 12 के ऊपर 18 24 36 72, like this. Okay, now we will find out the factors. Question number 7, find all the factors of
factors of 120. Okay, now to find factors of 120 again we will use multiplication method. तो हम टेबल्स बोलेंगे सारे नंबर्स के 1 से लेके जहाँ तक भी हमें फैक्टर्स रिपीट नहीं होते तब तक. 120. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 1 is the factor of all the numbers and the given number is a factor of itself. So 1 multiplied by 120 is equal to 120. So 1 and 120 are the factors of 120. 120 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 2. 2 की मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई है. 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द इवन नंबर्स. सो 120 इवन है कि ऑड है? 1 is the 120 is the even number. That means 2 will be the factor of 120. बट 2 के साथ दूसरा नंबर क्या आएगा इस पेयर में, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी. 120 को 2 से डिवाइड करके देख लो. 2 6 12, 0 0. सो रिमाइंडर आया 0. सो दूसरा पेयर क्या होगा? पेयर का दूसरा नंबर क्या होगा? 60. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60. सो 2 और 60 भी होंगे फैक्टर 120 के. नेक्स्ट 2 के बाद क्या आता है? नेक्स्ट नंबर 3. अगेन 3 विल बी द फैक्टर ऑफ 120 बिकॉज 3 इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 120. वो आप चेक करके देख लेना. 3 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है. ये जो 120 है ना, 1 2 0, इसमें 3 डिजिट्स है. 1 है, 2 है, 0 है. तो उन सब की एडिशन करेंगे. 1 + 2 इज इक्वल टू 3. 3 + 0 इज इक्वल टू 3 ओनली. और जो एडिशन आएगी डिजिट्स की, उसको अगर 3 से एग्जैक्टली डिवीजन जा रही है, दैट मीन्स 3 विल बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो 120 का 3 फैक्टर है और आप चेक कर सकते हो या तो डायरेक्टली डिवाइड करके. 3 3 4 12, 0. अगेन दिस 0 0 0. दैट मीन्स 40 आएगा. इस पेयर में दूसरा नंबर क्या आएगा? 40. 3 मल्टीप्लाइड बाय 40. नेक्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 4. 120 का 4 फैक्टर है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमने 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो क्या आएगा? 4 3 12 है ना, तो यहाँ पे 30 आएगा. 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 120. ओके. नेक्स्ट 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 5. 5 की मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी. 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 इज द फैक्टर ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच हैव 0 एंड 5 एट वंस प्लेस. सो 120 के वंस में क्या है? 0. इट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ 120. बट 5 के साथ इस पेयर में दूसरा नंबर क्या होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी. 120 को 5 से डिवाइड कर लो. 5 2 10, 2 this 0. 5 4 20. सो दूसरा पेयर क्या आएगा 5 के साथ? 24. सॉरी, दूसरा नंबर क्या आएगा 5 के साथ पेयर में? 24. सो 24 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट होगा 120. दैट मीन्स 120 के फैक्टर्स है 5 एंड 24. नेक्स्ट 5 के बाद क्या नंबर है? 6. 6 is a factor of 120 or not? Yes, 6 is the factor of 120. आप ये चेक कर सकते हो डिवीजन करके. 6 से डिवाइड करो 120 को. 6 2 12, 0 आ गया. यहाँ पे फिर से 0. सो 6 और 20 का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 120. इसका मतलब ये जो सेकेंड नंबर है पेयर में वो क्या होगा? 20. 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्रोडक्ट इज 120. ठीक है. 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्रोडक्ट इज 120. 6 के बाद क्या है नेक्स्ट नंबर? 7. 7 है क्या 120 का फैक्टर? वो फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी. 120 डिवाइडेड बाय 7. 7 1 7. 12 minus 7 5. Here 0. 7 7 49. Here remainder is 1. Now remainder यहाँ पे 0 नहीं आया. क्या है रिमाइंडर यहाँ पे? 1. That means 7 is not a exact divisor of 120. इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है 7. 120 का 7 फैक्टर नहीं है. 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 8. 8 से भी डिवाइड करके देख लो. 120 डिवाइडेड बाय 8.
8 1 जा 8, 12 minus 8 is 4, 40 हो गया. So 40, 8 5 जा 40. यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है. दिस मीन्स 8 इज अ फैक्टर ऑफ 120. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय क्या 15. 8 और 15 का प्रोडक्ट होगा 120. इसका मतलब 8 और 15 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 120. नेक्स्ट 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 9. नाउ नेक्स्ट नंबर आफ्टर 8 इज़ 9. सो 9 के टेबल में 120 नहीं आता है, और आपको अगर चेक ही करना है तो आप 120 को 9 से डिवाइड करके देख लो एंड योर रिमाइंडर वोंट बी 0. अगर आप 9 से डिवाइड करोगे 120 को तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. इसका मतलब 9 इज़ नॉट अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 120. दैट मीन्स 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 120. तो 9 के बाद क्या है नेक्स्ट नंबर 10. अब 10 है कि नहीं फैक्टर 120 का? यस, 10 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच हैव 0 एट देयर वंस प्लेस. 10 हर उस नंबर का फैक्टर है जिस नंबर के वंस प्लेस में 0 है. तो 120 के वंस में 0 है, दैट मीन्स 10 इज अ फैक्टर ऑफ 120. और 120 को 10 से डिवाइड कर लो तो आप इस पेयर का अलग दूसरा फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो. 10 से 120 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, दूसरा नंबर आएगा 12. 10 multiplied by 12 is equal to 120. This means 10 and 12 both are the factor of 120. Next 10 के बाद क्या है 11. 11 अगेन 11 फैक्टर है कि नहीं 120 का, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा. 120 को डिवाइड करो 11 से, और जब हम 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा, वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा. इसका मतलब 11 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 120. 11 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 12. तो 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है इस वाले पेयर में, है कि नहीं 12. इसका मतलब हमारे फैक्टर्स अब क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है इस वाले पेयर में, है ना. 120 इज द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 12. तो इस पेयर में ऑलरेडी 12 प्रेजेंट है. इसका मतलब वी शुड स्टॉप फाइंडिंग द फैक्टर्स ओवर हियर. इतने ही फैक्टर्स है 120 के. तो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 120 और असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, इसलिए हम पहले 1 से शुरू करेंगे. यहाँ पे जो 1 है 1 2 3 4, 1 2 3 4. देन नेक्स्ट फैक्टर इज 5 6 8 10. 5 6 8 10. 10 है यहाँ पे लास्ट, फिर यहाँ से आप ऐसे जाएंगे उल्टा. 10 के साथ दूसरा नंबर क्या था यहाँ पे फैक्टर्स में 12. तो 12 15 20 24 30 40 60 120. 30 40 60 120. 30 40 60 and 120. So these all are the factors of 120. क्या क्या मिले 120 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 and 120. This means इतने सारे हैं इस 120 के फैक्टर, एंड वी हैव अरेंज्ड ऑल दिस फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इन दिस वे वी कैन find the factors for any given number. So we have finished till the question number 7, and remaining questions we will solve in the next class. Till then, thank you. Have a good day.